छावे वासते आसन निर्मल मन लिए जल नेत्र पात्रों में खरी पद पदम धोने को नेत्र पात्रों में खरी पद पदम पहन लो प्रेम का गजरा बहुत सुंदर बनाया है। पहन लो प्रेम का गजरा बहुत सुंदर सजाया है। सजाई आरती हमने अमित अनुराग की स्वामी सजाई अमित अनुराग की स्वामी नया नई वेद भावों का परम रुचि कर बनाया है। नया नई वेद भावों का परम रुचि कर बनाया नहीं है। वस्त्र आभूषण करूं क्या प्रीत को अर्पण नहीं। वस्त्र आभूषण करूं क्या प्रीत को यही पद भेंट है केवल जिसे गा कर सुनाया है। यही भेंट है केवल जिसे गा कर सुनाया। पधारो प्रेत पूजा में हृदय मंदिर हे पधारो प्रेत पूजा में हृदय मंदिर बना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, गरुड़ जी महाराज की जय, प्रेत जी महाराज की जय। गरुड़ पुराण 18 पुराणों में एक दूसरा नाम इसका वैष्णव पुराण के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु पुराण मान लीजिए। 19,000 श्लोकों का वर्णन है। 18,000 पांडुलिपि के अनुसार वर्णन है। 2 खंड हैं इसके। पहला पूर्वार्ध खंड, दूसरा उत्तरार्ध खंड। पूर्वार्ध खंड में आचार कांड और ब्रह्म कांड आते, धर्म कांड आते हैं। उत्तरार्ध खंड में ब्रह्म कांड आता है। आचार कांड में हो जाना बताता हूं, चीजों का ध्यान रखा करो, याद करते जाना। आचार कांड के अंतर्गत सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र, 12 आदित्यों की कथाएं, सूर्य चंद्रादि ग्रहों के मंत्र, उपासना विधि, भक्ति ज्ञान वैराग्य, सदाचार की महिमा, यज्ञ दान तप तीर्थ सेवन तथा सत्कर्मानुष्ठान, अच्छे अच्छे कर्मों से अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, आयुर्वेद
रत्नसार, नीतिसार आदि विविध उपयोगी विषयों पर यथास्थान का समावेश किया गया है। ये चीज व्यवहार के इन चीजों का कोई मतलब नहीं, इसको आप अपने पढ़ सकते हैं। उत्तरकांड ब्रह्मकांड के अंतर्गत नागजति इत्यादि की कथाएं वर्णन आता है, जिसमें मुख्य रूप से इन कथाओं के वर्णन में देवताओं से नारायण स्थिति और परमात्मा हरि एवं देवी मां लक्ष्मी के विभिन्न अवतारों का वर्णन, श्री कृष्ण की देवी नीला नागजति की कथा, सर्प सूर्यपुत्री कालिंदी की कथा, लक्ष्मणा द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की कथाएं, सोमपुत्री जामवंती की कथा आती है, ये ब्रह्मकांड के अंतर्गत आती है। ये भी कथाएं जिनको आप पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ लीजिए। बात आती है धर्मकांड की। धर्मकांड का दूसरा नाम जो है प्रेत कल्प के नाम से जाना जाता है। यह प्रेत कल्प के अंतर्गत भगवान विष्णु और गरुड़ का संवाद है। भगवान विष्णु से गरुड़ ने प्रश्न किए हैं। गरुड़ जी कहते हैं, पुण्यात्मा व्यक्ति के लिए कोई समस्या नहीं होती। जो व्यक्ति पुण्यात्मा व्यक्ति होता है उसके लिए तो परलोक गमन में कभी कोई कष्ट नहीं है। लेकिन पापात्मा व्यक्ति, पाप दो तरह होते हैं। एक पाप तो जानबूझ करके किया जाता है, चाहे हम उससे अपनी जीविका चला रहे हो, चाहे हम अपना व्यापार चला रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, नौकरी है इत्यादि, ये सब में हम अब तमाम तरह के पाप कर लेते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि प्रमाद बस हंसी मजाक में भी पाप हो जाते हैं। चलिए, तो इसके लिए गरुड़ जी महाराज ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया था कि प्रभु जी, इन पापात्मा व्यक्तियों का उद्धार कैसे हो सकता है? यही पूछ रहे हैं इस धर्मकांड प्रेत कल्प के अंतर्गत। 5 कथाएं मैं सुना चुका हूं। पहले दिन पहली कथा में मैंने बताया था पापियों का वर्णन। वह पापी लोग जो पापी मनुष्य होते हैं, इस लोक में और परलोक में किस प्रकार से कष्ट प्राप्त करते हैं, कैसे गति होती है, दुर्गति होती है। 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण, पिंड दिए जाते हैं। पहले दिन 5 पिंड हैं, लोग 3 देते हैं, 5 पिंड याद कर लीजिए। जो व्यक्ति खत्म हो जाता है, सब पर जो पहला पिंड रखा जाता है उसी स्थान पर, उसका नाम ही है सब। भूमि देवता ऐसे प्रसन्न होता है जो पहला पिंड देते हैं। दूसरा पिंड है, उसका नाम है पांत। पांत नाम का पिंड द्वार पर दिया जाता है, इससे वास्तु देवता प्रसन्न होता है। तीसरे पिंड का नाम है खेचर। खेचर नाम का पिंड चौराहे पर दिया जाता है, इससे भूतार गगन के जो गगनचर होते हैं वो सब प्रसन्न हो जाते हैं। सबको जब ले जाते हैं, आगे चल के विश्राम कराते हैं, वहीं पर भूत संज्ञक नामक पिंड दिया जाता है। इससे 10 दिशाओं में प्रसन्नता हो जाती, दिशाओं के लिए। चिता पर जब रखा जाता है तो वह सार्थक नाम का पिंड दिया जाता है चिता पर रखते समय, अग्नि देवता को प्रश्न करने के लिए। 5 पिंडों का पूरा विवरण बताया, नाम भी उनके बताए।
दाह संस्कार हो गया, विधान होता है वैसे। लास्ट वाले दिन पूरा विधान बताऊंगा, अंत्येष्टि कैसे की जाती है, इसका बड़ा विधान है, कैसे संस्कार किया जाता है। क्योंकि इसको अभी बताना शुरू कर दूं तो कथा बहुत कहनी है, इसलिए मजबूरी है, मेरे सामने बताऊंगा, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, आप आते रहिए। पहले दिन की कथा में यहाँ तक 10 गात्र विधान पहले दिन ही बता दिया था। 10 दिन के अंतर्गत 10 पिंड दिए जाते हैं, समझे। प्रेत न संज्ञक नामक पिंड दिया जाता है जब हड्डियां इकट्ठी अस्थि संचयन करते हैं, फूल इकट्ठे करते हैं, उसका नाम प्रेत संज्ञक नाम है। उसको मिला करके फिर वो 11वां हो गया, और शेष 10 पिंड प्रतिदिन आप कीजिए, और रोजाना आप जल चढ़ाइए, दाब ले लीजिए, तेल इसमें थोड़े से मिलाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पानी चढ़ाइए। विधान बता दिया है, पहले दिन 1 लोटा, दूसरे दिन 2, 1 अंजलि, दूसरे दिन 2 अंजलि, ऐसे 10 तक के 55 मैंने बताए थे। 55 की गिनती हो जाती है, 1 2 3 कर लेना, ऐसे करके उनको वो करते चाहिए, करते 55 हो जाने चाहिए, किसी तरह वो गिनती पूरी होती है। जल का वहां तक बता दिया, फिर पिंडदान से यातना देह का निर्वाण बताया, पूरा डिटेल में पूरा बताएंगे लास्ट वाले दिन। दूसरे अध्याय में यममार्ग की यातनाओं का वर्णन किया था, किस प्रकार की यातना होती है, कैसे परेशान करते हैं। बैतरणी नदी का स्वरूप भी बताया, यम मार्ग के 16 पुरों के क्रम से स्थान बताए, 16 स्टेशन बताए गए, पुत्र आदि द्वारा दिए गए पिंड दानों का भी वर्णन किया। यम यातना का वर्णन चित्रगुप्त द्वारा श्रवण से प्राणियों के शुभ कर्मों का वर्णन बताया, चित्रगुप्त द्वारा ले गए वहां पर। 348 दिन का कार्यक्रम पूरा किया है, 17 दिन वहां रोका जाता है। 348 दिन के अंतर्गत पूरी यात्रा हुई है, पिंड दिए हैं, पुत्रा द्वारा क्या प्राप्त हुए, कैसे ग्रहण किया है बता दिया। यम यातना का वर्णन, फिर यम किस प्रकार कष्ट देते हैं, चित्रगुप्त द्वारा हिसाब लगाया जाता है, लेखा जोखा सामने होता है। ब्रह्मा के पुत्र श्रवण हैं, उनकी स्त्रियों का नाम श्रवणिया है, श्रवणिया स्त्रियों का हिसाब लगाती हैं, श्रवण पुरुषों का हिसाब लगाते हैं। वो लेखा जोखा चित्रगुप्त जी के सामने रख देते हैं, हालांकि चित्रगुप्त को सब कुछ मालूम है। चित्रगुप्त इस लेखा जोखा को पूरा धर्मराज महाराज के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। धर्मराज महाराज उस पूरे चिट्ठा को खोल करके उस जीव को दिखा देते हैं, क्या आपने यही कर्म किए थे। अब वो लज्जित होकर नीचे की तरफ सिर कर लेता है। इशारे में यमों के लिए इशारा देते हैं, चंड और प्रचंड नाम के जो यम होते उनको, और उन दोनों को इशारा देने के बाद वो उनको पकड़ लेते हैं और उसको ले जाते हैं सालमली वृक्ष के पास। वहां फिर वो दंड की प्रक्रिया है। नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म, कौन कौन से कर्म ऐसे जिनसे हमें नरक मिलता है। कर्म विपास मनुष्य अनेक योनियों में रोग, विविध रोगों की प्राप्ति, और कर्म करते हुए व्यक्ति तमाम ऐसे कर्म कर बैठता है। यदि 84,83,99,999 की गिनती पूरी हो जाए, इनमें यदि वह स्थिति पूरी हो जाए और कर्म पीछा नहीं छोड़े, तो हम मनुष्य योनि में आ जाते हैं। काय में आ जाते हैं? वो तो मनुष्य योनि देनी पड़ेगी भगवान को, और मनुष्य योनि आ गई तो उसके साथ फिर रोग आते हैं, जन्म पे ही रोग आते हैं। समझ लीजिए इसका कर्म अभी पीछा नहीं छोड़ रहा है। इतना कर्म करने के बाद भी और बहुत स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं, बहुत ऐसे पैदा होते हैं कि इलाज कराते हैं, ठीक नहीं होते हैं। 2 वर्ष 4 वर्ष 3 वर्ष जहाँ तक उनका समय होता है तब तक जीवित रहते हैं दुनिया पे। कोई 8-10 साल तक जिंदा रह जाता है,
और कोई तो जिंदगी भरी हो जाता है, जैसे गूंगा व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति, उनको तो पूरा जिंदगी भुगतना है, समझे। तो मैंने बताया कौन गूंगा बनता है, कौन कैसे अंधा बनता है, ये तो सब याद हो गया, तुमको बता दिया था मैंने कल, पूरा इसका वर्णन किया था है? थोड़ा थोड़ा फिर बाद में बताएंगे। इस प्रकार पूरा वर्णन किया था। 5 कथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। आज 6वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 6वें अध्याय में जैसे ही गरुड़ प्रश्न करते हैं भगवान विष्णु से, क्या कर रहे हैं आप लोग ध्यान से सुने। गरुड़वाच कथम उत्पद्ये ते जातुरठरे नरागत गर्वादि दुख यम कन यवदंके तन्मे कथ केशव। गरुड़ जी कहते हैं, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे आता है? नरक से आया हुआ जीव वह गर्भादि दुख कैसे भोगता है? भगवान वाच्य विष्णु जी कहते हैं, स्त्री पुंस्तोस्त प्रसंगेन रिद्धि शुक्र सोणते यथा हम जायते मर्त्यस्तथा वक्ष्याम्यम तव। हे गरुड़, स्त्री पुरुष के मिलन पर स्त्री का रज, पुरुष का वीर, दोनों गर्भाशय में मिलने पर प्राणी का जन्म होता है। ऋतु स्नान के पहले दिन स्त्री अपवित्र रहती है। पहले दिन वह चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मगात्री, तीसरे दिन धोबिन के समान होती है, चौथे दिन वह स्नान के बाद शुद्ध होती है। ऋतु स्नान के पहले दिन में स्त्री के गर्भ में आया प्राणी नरक से आया पापी होता है। पहले दिन के गर्भ ठहर जाए पापी होता है। गर्भ में ईश्वर की प्रेरणा से जीव अपने कार्य के अनुसार वीर की बिंदुओं में आश्रय पाकर स्त्री के उदर में जाता है। यहाँ पर विशेषता यह है कि अधिकता से लड़का, रज की स्थिति से लड़की। यदि शुक्र की अधिकता होती है तो लड़का पैदा होता है, रज की अधिकता होती है तो लड़की पैदा होती है। विभाजन से दोनों संतान पैदा होती हैं। पहली रात्रि में ये सफेद लाल चाक सा हो जाता है, 5 रात्रि में बुलोला सा, 10 रात्रि में वह बेर के समान होता है। इसके बाद वह अंडाकार हो जाता है। पहले महीने में सिर, दूसरे महीने में भुजा आदि अंगों का निर्माण होता है। तीसरे महीने में नाखून, बाल, हड्डी, खाल, लिंग आदि का निर्माण हो जाता है। चौथे महीने में मांस, रुधिर, मेदा, मज्जा, धातुओं का निर्माण हो जाता है। 5वें महीने में भूख प्यास उसको लगने लगती है और 6वें महीने में झिल्ली हो जाती है, जिसे जरायु कहते हैं। झिल्ली में लिपटा हुआ जीव अपनी माता की दाहिनी कोख में भ्रमण करता है, इधर उधर। इस समय जरायु रस, धातु, रक्त आदि माता के खाए हुए अन्न जल से वो बढ़ता है, खाती है। दुर्गंध आती है जरायु में। जीव जिस स्थान से जीव की उत्पत्ति होती है वहां बहुत गंदगी होती है, विष्टा मूत्र के गड्ढा होता है, गर्भ समान है, उसी में जीव सोता है। माता के पेट में जो कीड़े होते हैं उन्हें भूख लगती है तो जीव को ही काटते हैं। जिस समय मूर्छित हो जाता है, माता कड़वी, तीज, गरम, नमकीन, रूखी, सूखी, कठोर धातुओं के खा लेने पर उसके अंगों में वेदना होती है, परेशान रहता है। वह जरायु से कसा हुआ आत्म द्वारा आवृत होता है, घिरा हुआ रहता है। वह नीचे सिर और ऊपर की ओर पांव किए हुए टूटी पीठ वाले सिर दोनों भुजाओं से मिला, फिर गोलाकार पिंजरे में कैद हुआ पक्षी की भांति वह दुखी रहता है।
पुण्य हुआ तो जीव का ईश्वर से स्मृति आती है, पुण्यवान सा आया तो। जीव सप्त धातुओं से बना हुआ पशु की भांति बहुत भयभीत हो हाथ जोड़ करके भगवान से शियों की भांति वाणी, जैसे ऋषि संत महात्मा बोलते हैं, ईश्वर की स्तुति करता है। क्या करता है? मेरे साथ बोलेंगे, अच्युतम केशवम राम नारायणम। बोलो, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्रीधरम माधवम कृष्ण दामोदरम माधवम अच्युतम केशवम दामोदरम श्रीधरम माधवम जानकी वल्लभम। भगवान कैसे जाप करता है। 7वें मास में जीव को गर्भ में ज्ञान होता है, दुखों को देखकर कांप उठता है, वह गर्भ में इधर उधर फिरता है। जगतपति जगाधार शुभ कारकम जाति क्षणम विष्णु शरणागत संवत्सलम। जीव कहता है, हे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, जगत के आधार, पापों का नाश करने वाले, मैं आपकी शरण में तो आया हूं हे नाथ, आपकी माया से मोहित। मैं अपने इस शरीर पुत्र पौत्र आदि से ममता करके अभिमान बहुत करता रहा था, जिसके कारण जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहा। मैंने बहुत अभिमान बस अपने कुटुंब परिवार का पालन किया है। उस पालन में शुभ अशुभ कर्म भी किए थे। कोई ये देखा ही नहीं, परिवार के लिए खूब धन इकट्ठा किया उल्टा सीधा, लेकिन परिवार वाले सब वहीं रह गए और मैं अब अकेला हूं शुभ अशुभ कर्म। यदि मैं इस योनि में एक बार भगवान मुझे मुक्ति दे दो, मुक्ति मिल जाए, तो आपके चरण बिंदों का स्मरण करूंगा। प्रभु मैं हमेशा तुम्हारी आपकी पूजा करूंगा। मैं यहाँ मलमूत्र के अंधकूप गड्ढे में पड़ा हुआ हूँ, बहुत परेशान हूँ, भोग रहा हूँ। हे प्रभु आप मेरी सहायता करो, मैं आपकी शरण में हूँ, अब दया करो, जिससे मैं या जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊं। बड़ा स्थिति खराब है, क्योंकि 83,99,999 उन योनियों को होगा, उनमें तमाम कष्ट पाए। माता के गर्भ में भी कष्ट भोग रहा हूं, क्या होगा, बड़ा परेशान हूं। प्रभु आप मुझ पर कृपा करिए। हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे यह ज्ञान भी हो रहा है कि इससे बाहर निकलने पर मैं संसार की मोह माया में पड़कर और फिर पाप कर्म करने लगूंगा, लिप्त हो जाऊंगा। हो जाते हैं कि नहीं? हो जाते हैं। अब इसलिए तो मैं गर्भ से भी नहीं निकलना चाहता। मेरी इच्छा नहीं कि इससे बाहर जाऊं, वहां फिर समस्या पैदा हो जाएगी। लेकिन यहाँ गर्भ में मुझे बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ रहा है, परंतु आपके चरणों के आश्रय से उद्धार करूंगा। प्रभु मैं आपका भजन करूंगा, आप कृपा करो। हे गरुड़ एतम गतमलिर गर्भे दशमास्य स्तुंडवती सद्य क्षिपत्य वाचीनम प्रसूते सूर्ति मारुत। हे गरुड़ भगवान कहते हैं कि इस प्रकार 9 महीने इस जीव ईश्वर की स्तुति करता है, और जैसे ही 10वां महीना आया, अधोमुख जीव को प्रसूतिक वायु जो होती है पवन, 10 प्रकार की वायु होती है शरीर में, मैं आगे बताऊंगा। प्राण वायु अलग होती है, अपान वायु अलग होती है, अलग अलग तरह। एक वायु तो शरीर में जो होती है वो मरने के बाद भी निवास करती है, मर जाते चले जाते तब भी निवास करती है। ऐसे शरीर के अंदर 10 वायु होती है, उनका नाम बताएंगे अलग अलग आगे चल के। तो प्रसूतिक वायु उसको धक्का दे करके नीचे को गिरा देती है। जैसे ही बाहर आया, पूर्वोक्त ज्ञान को वो
भूल गया, पूरा भूल जाता है। ज्ञान के न रहने पर विपरीत गति प्राप्त हो जाती है, वैष्णवी माया उसे घेर लेती है, संसार रूपी सागर में फिर वो परेशान होने लगता है। कर्म भोगने के बाद जी बाहर आ गया, लेकिन भगवान विष्णु की माया से प्रेरित हो गया। शैशवावस्था में रहा बच्चा, शैशवावस्था में तो माता की पराधीन होता है, देखती भी नहीं है, देख लेती तो दूध पिला देती है, रोज आता है, और नहीं तो कोई मतलब नहीं, वो तो पड़ा है तो भूखा पड़ा रहे। जब तक बच्चा रोवे नहीं तो मैया दूध भी नहीं पिलाए। कभी कभी ऐसा होता है, माता लोग भूल जाती हैं, अपने काम में लग जाती हैं, तो बच्चों को मक्खियां वक्खियां काटती रहती हैं, विशेष ध्यान रखा करो। बहुत परेशान रहता है, क्या करें, रोने लगता है। कोई माता पिता सोचते हैं ज्यादा रो रहा है, दूसरी तरह रो रहा है, चलो इसको दवाई दिलवा दें, औषधि दिलवाए, लेकिन कोई औषधि नहीं, उसकी औषधि दूर है। बड़ा परेशान हुआ, शैशवावस्था खत्म हो गई, बाल्यावस्था में आ गया। बाल्यावस्था में आने के बाद थोड़ा सा सुधार हुआ, बचपन आ गया, और बचपन का काम पूरा हुआ। पौंगंड अवस्था आ गई, और पौंगंड अवस्था से थोड़ा और बड़ा हुआ, वहां तक थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई की तैयारी हो गई, स्कूल जाने लगे, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। किशोरावस्था में आ गए, किशोरावस्था में थोड़ा अहंकार भी आया, अहंकार आने के बाद फिर क्या हुआ, युवावस्था आ गई, किशोरावस्था के बाद ठीक ठाक, और युवावस्था के आते ही ऐसे अहंकार ने उसे घेरा, फिर तो वो ये समझता है कि मेरे समान अब दुनिया में कोई नहीं है, सब पूजा पाठ कुछ नहीं है, सारी चीजों को भूल गया। प्रणाम प्रणाम, कोई भले बच्चे प्रणाम करते हैं, वह अवस्था में तो अच्छे अच्छे छोड़ जाते हैं। अहंकार से निकला पड़ता है। उसी समय क्या हुआ, यदि गलत लोगों की संगति हो गई तो उसके अंदर वासनाएं पैदा हो गई, अवगुण आ गई, जैसा भी उसकी वासनाएं उसमें चली गया। जीव में काम वासना बहुत आती है, उस समय काम उत्तेज हो जाता है। कान से, जीव से, त्वचा से, नाक से के वशीभूत होकर के पांचों विषयों को भोगने लगा। जीव का भी आनंद, कानों से भी अश्लील गाने सुनता है, त्वचा से भी स्पर्श करता है, ऐसे ऐसे घुमाता है, डांस करता है। आंख के बारे में तो सब जानते ही हो, चाहे जिधर चला दो, चाहे जैसे देखो। नाक से भी सुनता अच्छी अच्छी चीजों, इसके सब वशीभूत होकर के इंद्रियों का अपना विषयों में चला जाता है। शरीर के साथ साथ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो फिर अहंकार आता है। यदि धन नहीं है, उस रूप में वो गलत काम कर लेता है, चोरी कर देता है, धन हड़प ले, जो भी बुरी आदतें आ जाए वो कर ले। विषय वासना उसको नष्ट कर देती है। सैकड़ों योनियों में मनुष्य, फिर क्या हुआ, जब गलत सलत आदतें पड़ गई तो उसका कष्ट भी तो होने लगेगा उसी को। शरीर जल्दी बुढ़ापे की ओर चला गया, और सब जब शरीर जल्दी बुढ़ापे की ओर चला गया तो रोगों ने भी घेर लिया। रोग घेर लिए तो बुढ़ापा हो गया। रोगों का आना ही बुढ़ापे का आना है, समझ लीजिए। रोग आ गए, और रोग आने के बाद फिर तो बड़े बूढ़े ही हो गए। अब कोई काम के भी मतलब के नहीं रहे, तो खाने पीने की व्यवस्था, परिवार वाले के जल्दी बुढ़ापा आ गया। जब ज्यादा स्थिति खराब होती चली गई, समय से पहले ही मरने की तैयारी हो गई। भगवान ने तो नहीं मारे थे, भगवान ने मारी। एक बात बताओ, चाय पीने की भगवान कहता है रोजाना। पहले बड़े बूढ़े चाय पीते थे, कोई रिश्तेदार आ जाता तब सब्जी बनती थी गर्म, मोटी मोटी रोटी बना लेते थे, चार से पट्टे से ही खा लेते थे। रोग आएगा कहां से? 15 दिन का आदमी संकल्प लेने तो जो पेस्टिसाइड खेतों में डाल ले, फलों में डाल ले, इनके बच्चे भूखे मर जाए, भूखे मर जाए, सुधार हो जाए इनका,
आज इतना जहर आ रहा है, कोई सब्जी और कोई फल ऐसा नहीं है इसमें जहर नहीं हो, लेकिन हमें ऐसा व्यसन बन गया है कि हमारा यदि सब्जी नहीं बनेगी तो खाना ही नहीं बनेगा। मैं इस बात को मैं चाय पीता बहुत परहेज से रहता हूँ, बड़े हिसाब से रहता हूँ। मजबूरी है, कुछ तो खाओ गई, सब में पेस्टिसाइड है। तो इन जहरों से बचने से जब भी हम शरीर को नष्ट कर ले, इस भगवान का दोष नहीं है। एक और बात बताऊं, जो व्यक्ति समय से पहले दी हुई सांसों से पहले शरीर को नष्ट कर लेता है, बिजली पकड़ कर, एक्सीडेंट करके, गोली इत्यादि लग करके, कुत्ता काट ले, इनको प्रेत योनि मिलती है, निश्चित प्रेत बनते हैं ये। इनकी मुक्ति नहीं होती जब तक सांसें पूरी नहीं हो जाती। इनका पिंडदान और संस्कार नहीं कराना चाहिए अकाल मृत्यु वालों का। अपने यहाँ जो 13वीं का शांति हवन का कार्यक्रम करा देते हैं, पंडित जी खुद ही नहीं जानते और लोग तो समझेंगे क्या। पंडितों की भरमार हो गई, थोड़ी बहुत दक्षिणा तो मिलेगी, सबसे बढ़िया व्यापार है, इसको कर लो। इस कार्य को करने के लिए बड़ी योग्यता की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो भगवान के प्रति उसका भक्ति भाव होना चाहिए, सीधा उसका संबंध सीधा भगवान विष्णु से हो। कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं है, तिलक छापे ये तो थोड़ा बहुत नाम के लिए लगा लेते, माला भी तो डाल लेते, लाल पीले कपड़े भी तो पहन के आ सकते थे। अलग कल भी बताया, सच्ची बताई थी बगुला भगत की कहानी। कौन बगुला का जन्म पाता है, किसको सुअर का जन्म मिलता है? मंदिरों का गाते हैं सुअर का जन्म मिलता है, पूजा पाठ का धन गाते हैं कुत्ते का जन्म मिलता है। और ऐसे विषय को बना करके चलते हैं अपने देश को, जैसे दूसरा व्यक्ति हमको बहुत बड़ा धर्मात्मा समझे और अंतर से वो गंदे व्यक्ति होते हैं। उन व्यक्तियों को अगले जन्म में सुअर की, वो बगुले की योनि मिलती है, बगुला बनना पड़ता है। जितने भी पूजा पाठ का काम करते हैं, उसका धन खाते हैं, अगले जन्म में कुत्ता और सुअर का जन्म पाते हैं। निश्चित समझ लीजिए, उनसे कहिए गरुड़ पुराण को पढ़िए, सुनिए, अपने भविष्य को सुधारिए। नहीं, ये कितना बुरा कर्म है, कोई और कर्म कर लीजिए। वैसे तो हर व्यापार के साथ ईमानदारी होनी चाहिए। नहीं जानते किसी से पूछ लो, पुस्तकें पढ़ करके समझ लो, सीख लो। मैं आता हूं, मैं कथा कह करके चला जाता, बड़ा अध्ययन किया, तब इस फोल्डर को बनाया, सरल भाषा में लिखी, संस्कृत में लिखी, उसके कठिन हिंदी है, मैं तुरंत पढ़ता, प्रेत को सुनाता, अपना सर्ग जाता। 1 घंटे में गरुड़ पुराण पूरा हो जाता। तुमने पंडित जी कथा कह गए, न तुमको मालूम पड़ी न मैं ढंग से, मैं तो थोड़ा बहुत समझता ही समझता। जब गरुड़ पुराण कहने के लिए निकला, जब मैंने इसका अध्ययन किया, ये 20-21वीं कथा है मेरी ये। भगवान विष्णु की कृपा होती है, प्रेरित करते हैं, लोग सुनते हैं, बुला लेते हैं माध्यम से। इसका मैंने सरल भाषा में इसका रूपांतरण इसमें किया और इनको सब पठन पाठन, ये बड़ा गरुड़ पुराण है, ये छोटा है, धर्मकांड, इन सब को पढ़ने के बाद इसमें मुख्य चीजें निकाली और इसको अपने हस्त लिखित लिखने के बाद प्रिंट कराया और इसको सरल भाषा में समझाने की स्थिति। इन सब चीजों का इसमें कुछ इसमें वर्णन है, कुछ इसमें वर्णन है, तीसरा ग्रह उसमें भी है, सारा संग्रह करके कहने का तात्पर्य है कि हम किसी काम को करने से पहले उसकी जानकारी जरूर कर ले। यदि हम उसकी जानकारी नहीं करेंगे तो निश्चित ही हम भी नरक में जाएंगे, नरकगामी होते हैं। भगवान विष्णु इस प्रकार कर्म पास में बंधे हुए माया से वो मोहित हो जाते हैं, विषय में बधी, फिर वैराग्य नहीं होता और वो मर जाते हैं और मरने के बाद उनका फिर अंतिम संस्कार हो जाता है और इसके बारे में कुछ नहीं। फिर वो 84 के चक्कर में आ गए। फिर वही मैंने बताया था, घड़ी में कल बजे थे 7-6, इस समय आज फिर वही बज गए और कल भी बजेंगे, जो बजते रहेंगे, जो चलती रहेगी। ऐसे ये जीव की आत्मा चलती रहती है, स्थिर नहीं है। 84 लाख के चक्कर में 84 योनियां जो नरक धाम की मैंने गिनाई थी और स्वर्ग धाम की भी बताई थी।
वही मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है जो व्यक्ति के परिवार में सुख शांति होती है, चारों सुख मिल जाते हैं। प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख पल्ले में माया, तृतीय सुख सुलक्षणी नारी, चतुर्थ पुत्र आज्ञाकारी। प्राप्त हो गए तो स्वर्ग में है। ओ नहीं भैया, वो 83,99,999 एक और जोड़ दो जब मनुष्य की होनी, दो विचारों नरक नहीं है। दुख भोग रहा है, कोई जन्म ले वो तो ठीक और नहीं लिया तो भी ठीक, क्योंकि वो तो आया, वो कष्ट ही भोग रहा है। किन किन की सुने, सब परेशानी कर रहे हैं, शरीर से परेशान, इससे परेशान। और तो वो ऐसा व्यक्ति होता है, थोड़ा पाप कर्म उसका कम होता है, और ज्यादा पापी होता है तो वो मनुष्य योनि में आता है। तो बताया कि जन्मते ही ऐसे रोग आ जाते हैं, जैसे गूंगे या बहरे या अंधे या लगड़े, तो वे जाई योनियों में 84 नरकों को भोग रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति बताई, योनि भोग रहे हैं। इति गर्भ पुराणे षष्ठम सारोदार षष्ठम अध्याय। हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। चलिए भगवान से प्रार्थना करें। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे बार बार आने जाने में, बार बार आने जाने में, दुनिया के ताने वाने में, दुनिया के ताने वाने में मेरी उलझ गई तकदीर। प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरी उलझ गई तकदीर प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे। ना पूजा ना पाठ समाधि, ना पूजा ना पाठ समाधि, जन्म जन्म का मैं अपराधी। जन्म जन्म का मैं अपराधी, मैं तो चिंतित और अधीर प्रभु जी कैसे तारोगे। मैं तो चिंतित अधीर प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा
कूद पड़ा हूँ भव सागर में, कूद पड़ा हूँ भव सागर में, नैया मेरी है सागर में, नैया मेरी है सागर में, मेरे पैर पड़ी जंजीर जंजीर, प्रभु जी कैसे तारोगे, मेरे पैर पड़ी जंजीर जंजीर, प्रभु जी कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा जो डूबेगी नैया मेरी, जो डूबेगी नैया मेरी, हंसी होएगी प्रभु जी तेरी, हंसी होएगी प्रभु जी तेरी, मैं तो बात कहूँ आखिर आखिर, प्रभु कैसे तारोगे, मैं तो बात कहूँ आखिर आखिर, प्रभु जी कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। बोलिए विष्णु भगवान की, गरुड़ जी महाराज की, प्रेत जी महाराज की। पुत्र जन्म निरोध है, स्याधति के नापि कर्मणा, तथा कश्चित् दुप्पायन प्रोक्तोत्पत्तिं प्रसादीत। हरिवंश कथां श्रुत्वा सतचंडी विधानत, भक्त्या श्री शिव माराध्य पुत्र मुत्पादित सुधी। सूत जी महाराज कहते हैं, गरुड़ जी इसको सुनकर के कांपने लगा। भगवान विष्णु से प्रश्न करता है, प्रभु जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए उससे भी हम यात्राएं भुगतनी पड़ेगी, जाने में हो जाए तो कोई बात नहीं, और अनजाने में हो जाए तो रास्ते में चींटियां ही मर जाती चलते समय, हंसी मजाक में बहुत कुछ काम हो जाते हैं। जिसकी बुद्धि पाप करने के कारण नष्ट हो चुकी है, इंद्रियों के वशीभूत होकर आत्मा की विषय वासना में लिप्त है, ऐसे संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति के उद्धार के लिए हे स्वामी आप कोई उपाय बताओ। तो कहते हैं, विष्णु कैसे सदगति प्राप्त हुए। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़ तुमने लोकहित की दृष्टि से बहुत ही अच्छी बात पूछी है। दूसरे के लिए तुलसीदास जी ने रामायण की चौपाई में क्या लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के हित के बराबर कोई धर्म नहीं है। ये हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म सब बनाए फिर रहे हैं अपने अपने। मनवाणी कर्म से हम दूसरे का हित चाहें तो हम सच्चे धर्मात्मा हैं। जे तिलक और लाल पीले कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। भावात्मक हृदय बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। निर्मल जन मन सोए मोए, पावा मोए कपट छल छिद्र न, इतना ही समझिए।
बगुला की योनि मिल जाएगी, नहीं समझ लो। ठीक है, अच्छी बात पूछिए तुमने, परमार्थ की बात पूछिए, बताता हूं। जो दुर्गति होती है उसमें कारण और होता है। जिसके पुत्र नहीं है उसकी बहुत बड़ी समस्या होती है, पुत्र। अब बाप का कर्जा, पितृ ऋण जो होता है, पिता का ऋण, वो तभी होता है पुत्र पैदा हो जाए शरीर से। और पुत्र पैदा नहीं हुआ तो आप बाप का कर्जा नहीं चुका पाए। और जब नाती पैदा हो जाए बाप के सामने, तो वो क्या हुआ, वो देव ऋण चुकता हो गया, देवताओं का, पिता का हो गया उससे। और संति पे पंथी पैदा हो जाए तो ऋषि ऋण पूरा हो गया, ऋषियों का। और सामने जो संति भी आ गया तो फिर तो वो पिता के बाद पितृलोक में जितने भी तुम्हारे पितर बन गए उन सबका भी कर्जा दूर। पहले संति हो जाते थे, अब तो नाती भी मुश्किल पड़ रहे देखने के। समाज में ऐसी स्थिति आ गई कि शादी की जो उम्र थी वो बढ़ते 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 50-60 वर्ष पहुंच गई। 50-50 वर्ष पे शादियां हो रही हैं, 30 पे तो अमूमन स्थिति आ गई है। वैसे कायदा ये था कि लास्ट 25 तक शादी कर लो, 15, 20, 25 लो कीजिए, 30 भये और 30 भये, 40, 50 में और नाम न लीजिए। और 60 वर्ष पे जीवन चावे तो फिर क्या है इनको तो वासो फिर शमशान में कीजिए। देख रहे हो कोई 60-64 वर्ष की शादियां कर रहे हैं। शारीरिक संवेग की साधना शादी होती है। शारीरिक संवेग, शरीर के अंदर एक गति पैदा होती है जिसका नाम संवेग होता है, उसका नाम शादी है। विवाह का नाम बंधन है, बांध दिया जाता है। किसी चीज में अवरोधक नहीं होती, परिवार सही हो। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी का जीवन आप देख लेना, पढ़ करके उनकी जीवनी। इनकी 13 और 14 साल की उम्र में शादियां हो गई हैं। 8-9 संतान थी शायद गांधी जी का, देखना गूगल में निकाल कर। वो व्यक्ति कितना आगे बढ़ गया। अंबेडकर जी एक गरीब परिवार में पढ़ते हुए कहां पहुंच गए और कैसे क्या हुआ और कहां तक उनका नाम हो गया। क्या अवरोधक बनी शादी, लेकिन आज बहुत बड़ी दूसरी चीज समाज में आई कि 2 बच्चे पैदा हो जाने में 2 लड़कियां हो जाए, चल गया वंश। कहां से पिता का ऋण पूरा करेंगे? अरे सब गरीबी आ जाएगी, बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी, बड़ी समस्या। पिता का ऋण छोड़ दिया, पहले 7-7 लड़कियां होती थी, 8वां पुत्र हो गया, किसी के कोई हो गया, किसी के कोई हुआ, 5 के बाद हुआ। यदि जो व्यक्ति ने ऐसा किया है, क्या वो गरीब हो गए, उनकी संतानें नहीं पली? मतलब हमने ठेका में एक बच्चे के बाद बहुत गरीब दिखा दूं और 7-7 8 हर बच्चा हर अपना भाग लेकर के पैदा होता है। तो यह भगवान कहते हैं कि पुत्र जब तक नहीं है तब तक वो अपने उसके ऋण से दूर नहीं होता है। किसके? पिता से। तो क्या उनका पिता का ऋण दूर हो गया? नहीं चुकता कर पाए। ध्यान रखिए, ऐसे व्यक्ति की दुर्गति होती है। कर्मानुसार में पुत्र नहीं हुआ तो पुत्र पैदा नहीं होता, तो उसके लिए हमें हरिवंश पुराण का पाठ करवाना चाहिए, सप्तचंडी का पाठ कराना चाहिए, भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। इन उपायों से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। ये हमने आपको एक दवाई बता दी। जो व्यक्ति इस विधान को करते हैं उनके संतान उत्पत्ति हो जाती है। हरिवंश पुराण कोई कुछ, तमाम लोग ऐसे। पुत्र के बारे में ब्रह्मा जी बताते, व्याख्या करते हुए, पुर नामक नरक से, बैतरणी आदि नरकों से यह पुत्र उद्धार कर देता है। बैतरणी नदी होती है, पुत्र पैदा हो गए उद्धार हो जाओगे। कैसे हो गए सब बताते जाने। ऐसे पुत्र से पिता नरक में नहीं जाना पड़ता। एक धर्मात्मा पुत्र से सारे कुल का उद्धार हो जाता है। पुत्र का मुख देख लेने से ही मनुष्य
पिता के ऋण से मुक्ति मिल जाती है। नाती को स्पर्श करवेते देव ऋण से दूर हो जा, अभी बताया था तीनों ऋणों से मुक्ति मिल जाती। इस प्रकार सीधा फिर वो सीधा स्वर्ग के लिए जाता है, स्वर्ग को चला जाता है, यानी नाती देख लिए। समझते जाना। वेदोक्त विधि से विवाही गई कन्या से संतान से पिता सीधे स्वर्ग। विवाह संस्कार होते हैं विधि विधान से। ब्याही हुई कन्या से जो संतान की उत्पत्ति होती है, अब विधान दूर चला गया। पंडित जी जल्दी कर दो, 6 बजे मैरिज हम कार्य करना। चलो वो बात करना। क्या कहना चाहते हो बताओ। हैं? कहने का तात्पर्य उसकी एक स्थिति ये हो जाती है, विवाह संस्कार की जो पद्धति है वो पद्धति हमारी ब्राह्म पद्धति है। गंधर्व आदि पिशाच इत्यादि पद्धतियों से जो संस्कार होते हैं उनमें सब गड़बड़ हो जाता है विवाह संस्कार। उसका डिटेल बहुत है, कभी मैं बताएंगे या कहीं बाद में पूछ लेना, कथा की ओर चलते हैं। वह मन से सीधा स्वर्ग की ओर जाता है विवाह। इसके बाद यदि कोई अनर्गल वैसी शादी कर ली जाती है, उसके पितरों को कभी भी स्वर्ग उनकी वो तर्पण इत्यादि नहीं मिलता और वो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, कष्ट में रहते, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार जो हम पिंडदान की क्रिया कराते हैं, पिंड देते हैं, तर्पण की क्रिया करते हैं, ऐसे पुत्रों से भी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमें वैदिक विवाह से नियम के अनुसार शादी की हुई कन्याएं हमको ये उद्धार करती है। उसके लिए और दर्दह क्रिया है वो बताते हैं। जो औदर्वदय क्रिया को करता है इसका महात्म्य है। त्रेता युग में एक बब्रुवाहन नाम का एक राजा हुआ था। यह राजा बहुत पूजा पाठ करता था, दान करता था, बहुत बड़ा धर्मात्मा था, सज्जनों का संग करता था, यज्ञ दान ब्राह्मणों सत्कर्मों की पूजा करता था। प्रजा को पुत्रवत समझने वाला था, क्षत्रिय धर्म का परायण और गुणी और ऋण एवं बहुत नीतिवान था, ईमानदारी की बात करता था। एक बार की बात है, यह वन में शिकार खेलने के लिए चला गया। जब ये शिकार खेलने के लिए गया, वहां पर इसको एक हिरन दिखाई दिया, और जब हिरन दिखाई दिया तो इसके मन में भाव आया कि मैं इस हिरन का शिकार कर लूं, और ये हिरन का शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ा, हिरन आगे दौड़ता जा रहा है, बब्रुवाहन पीछे अपने घोड़े को दौड़ाते चले जा रहे हैं। कुछ दूरी पे चलने के बाद इसने क्या किया, एक तीर मारा उसमें, और जैसे ही तीर मारा वो हिरन में जाकर के तीर लग गया, लेकिन वो हिरन मरा नहीं, गिरा नहीं, ये नीचे गिर गया। उसके बाद क्या हुआ, आगे की तरफ दौड़ते हुए हिरन तो चला गया, और हिरन के जाने के बाद में वो खून के निशान रह गए। तो राजा उसके खून के चिन्हों पर चलने लगा, पद चिन्हों पर चलने लगा। जैसे खून के चिन्हों पर चलने लगा, लेकिन वो आगे चल के हिरन उसको नहीं दिखाई दिया, वो छिप गया, अदृश्य हो गया। आगे की ओर बढ़ता हुआ चला गया, उसको एक तालाब दिखाई दिया, और राजा बहुत तेज थक गया था। इस थकने के कारण घोड़ा भी बहुत व्याकुल हो रहा था, और उसकी व्याकुलता से एक स्थिति ये हुई, जब वो व्याकुल हुआ, प्यास लगे आई, गर्मी सी लगने लगी। जलाशय के समीप जाकर के राजा ने और घोड़े ने, राजा ने पहले पानी पिया, फिर घोड़े ने पानी पिया,
और दोनों ने जल ग्रहण किया। वहीं एक वृक्ष की सघन छाया थी। राजा ने बहुत थक गया था, उस घोड़े को उस पेड़ से बांध दिया और बांधने के बाद वह राजा वहां पर सो गया। नींद आ गई, लेट गया, लेटा सो गया। सोने के बाद क्या क्रिया होती है? जैसे ही नींद उसकी खुली, खुलने के बाद में उसके सामने एक प्रेत आकर के खड़ा हो गया। मैले कुचैले कपड़े, काले रंग का बाल बिखरे हुए, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े नेत्र और नाखून बड़े बड़े, सामने खड़ा हो गया। राजा को देख करके डर लगने लगा। राजा कहने लगा, कृष्ण वर्ण करालस्य प्रेतत्वं घोर दर्शनम केन कर्म विपाकेन प्राप्तं ते मंगलम प्रेतत्व कारणं तात ब्रूहि सर्वं शेषतः को असि त्वं केन दानेन प्रेतस्त्व ते विनश्यति। राजा प्रेत से बोला, हे काले रंग वाले भयानक मुख वाले अमंगल शरीर को धारण किए हुए प्रेत के रूप में आप कौन हो? मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। प्रेत उवाच, प्रेत कहने लगा, कथस्यास् नृपश्रेष्ठ सर्वमेवा देस्तव प्रेतस्त्व कारणं श्रुत्वादयाम कर्तु तुम्हारे महर्षि वैदसी नाम नगरम सर्व संपत समन्वितम नाना जनपदाकीर्णम नाना रत्न समाकुलम। विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तो राव प्रेत कहता है, देखो मैं बताता हूं। आर्यवर्त के धन धान्य से पूर्ण वैदेश नामक एक नगर है। वह राजभवन, देव मंदिर एवं ऊंचे ऊंचे भवनों से शोभायमान है। वह धर्म का निवास है। उस धार्मिक नगर में मेरा घर था। मेरा नाम सुदेव था। जाति से मैं वैश्य हूं, बनिया। मैं खूब हवन करता था, देवी देवताओं की पूजा करता था, पिंडदान देता था, गरीब अंधे लंगड़े मनुष्यों को अन्न दिया करता था। हे राजन, देव युग से मेरा यह सब शुभ कर्म नष्ट हो गया। कैसे? इसका कारण सुनिए। ये शुभ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, समझते चलिए। इस सब का कारण मेरे घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था। मेरे कोई संतान, भाई न मेरा कोई मित्र, और जो मेरी इस क्रिया को, संस्कार को और औदर्वोदय क्रिया को कर देता। ये जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया का नाम है औदर्वोदय। ये बार बार शब्द कठिन आता है, समझ नहीं पा रहे हो। संस्कार की क्रिया को बोलता हूं, औदर्वोदय क्रिया है। महाराज, 16 मासिक श्राद्ध जिसका नहीं होता, उसका प्रेतत्व सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी नहीं आता है। चाहे हर कनागत में तुम कावर डालो, चाहे कछु करो जाके, 16 श्राद्ध नहीं हुए। समझ लीजिए। 16 श्राद्ध के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। लास्ट वाले दिन पूरे श्राद्ध बताऊंगा। इतना ही समझिए। 16 हे राजन, आप और क्रिया करके मेरा उद्धार करिए, क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु कहा आता है। राजा सबका भाई होता है, सबका पिता के समान है।